नमस्कार, वक्त आप लोग राजस्थान का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे खबरों की और राजधानी जयपुर से पहली खबर जानिए। प्रदेश की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी का दावा करने वाले एक ग्रुप का असली सच सामने आ गया है। गरीब हो या विशेष योग्यजन के हितों के साथ कुठाराघात करने का कृत्य सामने आ गया है। यह और कोई नहीं बल्कि प्रदेश भर में अब तक हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे करने वाला मंगलम ग्रुप है। भवन विनियम 2020 के उल्लेखित प्रावधानों को दरकिनार करने का घिनौना कृत्य। ग्रुप के वैशाली मानसरोवर समेत कई प्रोजेक्ट में घोटाला सामने आया है। जेडीए के अफसरों ने भी मिली भगत के चलते ग्रुप को पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अब विशेष योग्यजनों के हितों के लिए बने थे ये नियम, लेकिन मंगलम ग्रुप ने मुनाफे के लालच में आकर नियमों को ताक पर रख दिया, नियमों की तिलांजलि दे दी। आयुक्त विशेष योग्यजन ने जेडीए को शिकायत भेजी, तब जाकर जेडीए हरकत में आया। चूंकि जेडीए के कई अधिकारियों की मिलीभगत के पीछे छिपे हुए हैं राज, कई बड़े आला ब्यूरोक्रेट नेता और ज्वेलर का ग्रुप में बड़ा निवेश है। अब ऐसे में क्या इसलिए मंगलम ग्रुप नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई पर रसूख का ब्रेक लगाता है? क्या यूडीएच मंत्री और जेडीए आयुक्त कदम उठाएंगे? मंगलम ग्रुप के घोटाले पर कार्रवाई को अमल में लाएंगे? ये सवाल है। जाना माना नाम, लेकिन तगड़ा घोटाला, मिली भगत जेडीए के अफसरों की, और उसी मिली भगत के चलते ये बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। कई ज्वेलर्स, कई मंत्री, कई नेता, कई व्यापारी, सभी के पैसे भी इन्वेस्ट हैं इसमें। अब ऐसे में मंगलम ग्रुप ने किस प्रकार से ये सारा कांड किया, और अब सवाल यही कि क्या कार्रवाई होगी? क्या यूडीएच मंत्री और जेडीए आयुक्त कुछ कदम उठाएंगे विशेष? इसके लिए जांच जरूरी। मंगलम ग्रुप का ये असली चेहरा सामने आया है, किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर की गई वो हम आपको बता रहे हैं। मिली भगत जेडीए के कई अफसरों की, उनके कई राज छिपे हैं। कई बड़े आला अधिकारी, नेता, बड़े बड़े आभूषण के कारोबारी, सराफा व्यापारी, इन सभी के पैसे जो है वो मंगलम ग्रुप में लगे हुए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, किस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। मिली भगत से सेटिंग करके पैसे लेके प्रदेश की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी है, ऐसा दावा इनका। और इनका जब सच सामने आया तो आप देख सकते हैं, गरीब हो या विशेष योग्यजन के हितों के साथ कुठाराघात का ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह और कोई नहीं बल्कि प्रदेश भर में अब तक हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे करने वाला मंगलम ग्रुप है, जिसके बारे में ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भवन विनियम 2020 के उल्लेखित प्रावधानों को किस प्रकार से दरकिनार किया गया, किस प्रकार से ग्रुप के वैशाली मानसरोवर समेत कई प्रोजेक्ट में घोटाला सामने आया, जेडीए के अफसरों से मिली भगत सामने आई, ग्रुप को किस प्रकार से ये सर्टिफिकेट जारी किए गए पूर्णता के, विशेष योग्यजनों के हितों के लिए ये नियम बने थे, लेकिन मंगलम ग्रुप ने मुनाफे के लालच में आकर नियमों की ही तिलांजलि दे दी। आयुक्त विशेष योग्यजन ने जेडीए को शिकायत भेजी, तब जाकर जेडीए हरकत में आया। चूंकि जेडीए के कई अधिकारियों की मिली भगत की बात सामने आ रही है, कई राज छिपे हैं, शायद इसीलिए ये बड़े बड़े कांड इजीली आसानी से कर देते हैं। कई बड़े आला अधिकारी हों या नेता हों या सराफा कारोबारी, सभी का निवेश है मंगलम ग्रुप में। शायद इसीलिए मंगलम ग्रुप नियम तोड़ने पर जो कार्रवाई इनके ऊपर बनती है, होनी चाहिए, उस पर ब्रेक लगा देता है अपने रसूख का। सवाल यही कि अब ये जानकारियां लेकर हम सामने आए हैं, तो क्या यूडीएच मंत्री और जेडीए आयुक्त कदम उठाएंगे? मंगलम ग्रुप के घोटालों पर कार्रवाई को अमल में लाएंगे? ये भी एक सवाल है।
राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे अब बातचीत करेंगे। राम सिंह, किस प्रकार से नियमों की तिलांजलि दे दी गई, किस प्रकार से मंगलम ग्रुप का ये असली चेहरा सामने आया, क्या क्या आरोप लगे हैं, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, मंगलम ग्रुप के जो नियमों को जो तोड़ करके, नियमों का दरकिनार करके जो निर्माण क्षेत्र में काम करने का ये पहले भी कई बार अवसर आया और इस बार बड़ा अवसर आया है। इस बार जेडीसी के समक्ष जब ये बात आई तो आनंद फान में जेडीए हरकत में आया कि आखिर भवन विनियम 2020 का किस तरह से उल्लंघन किया गया। और आप ये देखिए, विशेष योग्य जनों के लिए इन्होंने जो तय मापदंड है उनके अनुसार निर्माण नहीं किया और उनके हितों के साथ बड़ा कुठाराघात किया है। इसके कारण जेडीए अब इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। सवाल ये है कि जेडीए ने पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ठानी, लेकिन रसूख के चलते जेडीए के हाथ रुक जाते हैं कार्रवाई होने से और इन्होंने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए जो तय मापदंड हैं जो भवन विनियम के, उनका पालन तक नहीं किया। बिल्कुल राम सिंह, और बड़ी चीज़ ये है कि ग्रुप के वैशाली मानसरोवर समेत कई प्रोजेक्ट के घोटाले सामने आए हैं। अब ऐसे में राम सिंह सवाल उठ रहा है, क्योंकि देखिए अब तक तो ये बात अंडर टेबल होती रही, चीज़ें होती रहीं, लेन देन होता रहा और काम इनका चलता रहा, लेकिन चूंकि अब ये खबर सामने आ चुकी है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यूडीएच मंत्री साहब या जेडीए आयुक्त इस खबर को देखेंगे और इस पर सख्त कदम उठाएंगे? बिल्कुल, जेडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भवन विनियम 2020 में जो उल्लेखित प्रावधान है निःशक्त जनों के लिए, विशेष योग्य जनों के लिए, उनके अनुसार स्ट्रक्चर जो निर्माण नहीं किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नोटिस दिया जाए। अब देखना यह है कि जेडीए के जो संबंधित जो अधिकारी है जी, वो कब तक कदम उठाते हैं। हालांकि अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब चूंकि मीडिया ने मुद्दा जनता के सामने रखा है कि आखिर नियमों का जो प्रावधान है उनका मंगलम ग्रुप जो है अपने रसूख के चलते किस तरह से इन प्रावधानों का गला घोंट देता है, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया है। शुक्रिया आपका राम सिंह तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी मंगलम ग्रुप से जुड़ी हुई, किस प्रकार से इनका असली चेहरा सामने आया, किस प्रकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करके घोटाले किए गए, खेल किए गए, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल।